गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स के टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 7 जिसका नाम है भारतीय मुद्रा और इसके भाग 8 में आज हम प्रश्नावली 7 के प्रश्न संख्या 3 से 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 7 के 1 से लेके 2 तक के प्रश्नों को हल किया था और आज की कक्षा में हम प्रश्नावली 7 के प्रश्न संख्या 3 से 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए कक्षा में। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित को जोड़िए। क्या करना है आपको प्रश्न संख्या 3 में कि आपको जो रुपए और पैसे दिए गए हैं उनको आपको जोड़ना है। तो प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित को जोड़िए। तो प्रश्न संख्या 3 का जो पहला प्रश्न है उसमें हमें 50 पैसे और 25 पैसे को जोड़ना है या 50 पैसे और 25 पैसे को जोड़कर कुल राशि कितनी होती है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो सबसे पहले हमें 50 और 25 में जो इकाई वाले अंक है उनको जोड़ना होगा। तो यहाँ 50 में जो इकाई वाला अंक है वो है 0 और 25 में जो इकाई वाला अंक है वो है 5 और यदि मैंने 0 में 5 जोड़ा तो मुझे प्राप्त होंगे 5। तो 5 को लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब दहाई वाले अंकों का योग करना है तो दहाई वाले अंक यहाँ पे 5 और 2 और यदि मैं 5 में 2 जोड़ूंगी तो मुझे कितने प्राप्त होंगे ये जानने के लिए सबसे पहले मैंने 1 2 3 4 और 5 लाइनें खींची और फिर उसमें यदि मुझे 2 जोड़ना था तो मैंने 2 लाइनें और खींच दी। अब इन्हें जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 5 और 2 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि मैंने 5 और 2 को जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुए 7 और 7 को लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो 50 पैसे और 25 पैसे को जोड़ने पर हमें प्राप्त होंगे 75 पैसे। ठीक है, यदि मैंने 50 पैसे और 25 पैसे को जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुए 75 पैसे। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 में हमें 29 रुपए और 80 रुपए को जोड़कर बताना है कि यदि हम 29 रुपए और 80 रुपए को जोड़ेंगे तो हमें कुल राशि कितनी प्राप्त होगी। तो इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले मैंने इकाई वाले अंकों को जोड़ा। तो इकाई वाले अंक 9 और 0, यदि मैं 9 में 0 जोड़ूंगी तो हमें प्राप्त होंगे 9। तो 9 को लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब हमें दहाई वाले अंकों का योग करना है तो दहाई वाले अंक 2 और 8। तो यदि मैं 2 में 8 जोड़ूंगी तो मुझे प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा तो गिनते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यदि मैंने 8 में 2 जोड़े तो मुझे प्राप्त हुए 10 और 10 को लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार 29 रुपए और 80 रुपए को जोड़ने पर जो कुल राशि प्राप्त होगी वो होगी 109 रुपए। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा कुल राशि बराबर 109 रुपए। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 में हमें 32 रुपए 25 पैसे और 45 रुपए और 25 पैसों को जोड़ना है। ठीक है, यहां हमें जो पहला प्रश्न था उसमें हमें सिर्फ पैसों का जोड़ करना था, दूसरे प्रश्न में हमने सिर्फ रुपयों का जोड़ किया और हमारे सामने जो तीसरा प्रश्न है उसमें हमें रुपए और पैसे दोनों जोड़ने हैं। तो रुपए और पैसे दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो पैसे हैं उनका जोड़ करेंगे या उनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पैसे है 25 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, तो यदि हम सबसे पहले पैसों का जोड़ करेंगे तो जो इकाई वाले अंक है उनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो है 5 और 5 और यदि मैंने 5 में 5 जोड़ा तो मुझे प्राप्त होंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यदि मैंने 5 में 5 जोड़ा तो क्या प्राप्त होगा हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमें प्राप्त होंगे 10 और 10 में जो इकाई वाला अंक 0 उसको लिखेंगे हम यहाँ पे और दहाई वाला अंक 1 उसे हम दहाई वाले अंकों के ऊपर हासिल के रूप में लगा देंगे। ठीक है,
अब हमें दहाई वाले अंकों को जोड़ना है, तो यहाँ दहाई वाले अंक 1, 2 और 2, ठीक है। तो यदि हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 1 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ मैंने एक लाइन खींची और फिर 2 लाइनें खींच दी, और फिर वापस यदि हमें 2 जोड़ना है तो मैंने 2 लाइनें और खींच दी। अब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 1 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो हमें 3 प्राप्त होंगे, और 3 में यदि मैंने 2 जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 5। तो 5 को लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार 25 पैसे में हम यदि 25 पैसे जोड़ेंगे तो उनका जो कुल योग होगा वो होगा 50 पैसे, ठीक है। अब हम रुपयों का जोड़ करते हैं, तो रुपए हमारे सामने है 32 रुपए और 45 रुपए, मतलब 32 रुपए में आपको 45 रुपए को जोड़ना है। तो जोड़िए, यहाँ जो इकाई वाले अंक है वो है 2 और 5। यदि आप 2 में 5 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे 1, 2, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यदि आपने 2 में 5 जोड़ा तो आपको प्राप्त होंगे 7, तो 7 को लिखा आपने यहाँ पे, ठीक है। अब जो दहाई वाले अंक है वो है 3 और 4, और यदि आप 3 में 4 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यदि आप 3 में 4 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे 7, ठीक है। इस प्रकार 32 रुपए और 25 पैसे तथा 45 रुपए और 25 पैसों को यदि हमने जोड़ा तो हमें जो कुल राशि प्राप्त होगी वो होगी 77 रुपए और 50 पैसे। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित को घटाइए। कि प्रश्न संख्या 3 में आपने रुपए और पैसों को जोड़ा था और प्रश्न संख्या 4 में आपको रुपए और पैसों का घटाव करना है। तो प्रश्न संख्या 4 का जो पहला प्रश्न है उसमें आपको 100 रुपए में से 43 रुपए को घटाना है, या 100 रुपए में से 43 रुपए का घटाव करना है, ठीक है। तो करिए, यहाँ पे ऊपर लिखे हुए हैं 100 रुपए और नीचे लिखे हुए हैं 43 रुपए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 100 है वो सैकड़ा के रूप में है और जो 43 है वो दहाई के रूप में, ठीक है। तो मतलब 100 तो सैकड़ा के रूप में है और 43 है जो दहाई के रूप में है। तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे, जो 100 है उसको मैंने ऊपर लिखा और 43 को नीचे लिखा। तो 100 में जो इकाई वाला अंक है वो है 0, तो जो 43 में इकाई वाला अंक 3 मैंने 0 के नीचे लिखा, और 100 में जो दहाई वाला अंक है वो भी है 0, और जो 43 में दहाई वाला अंक है वो है 4, तो मैंने उसको दहाई वाले अंक के नीचे ही लिखा। अब हमें इसको घटाना है, ठीक है, या 100 में से 43 का घटाव करना है। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले इकाई वाले अंक है 0 और 3 उनका घटाव करेंगे, लेकिन हमें पता है कि 0 में से 3 को नहीं घटाया जा सकता है। तो हमने जो दहाई वाला अंक है 0 उससे एक दहाई उधार लेने की कोशिश की, लेकिन 0 के पास में कुछ भी नहीं है तो उसने दहाई देने से इनकार या दहाई उधार देने से इनकार कर दिया। तो जो सैकड़ा वाला अंक 1 उससे हमने एक दहाई उधार ली, तो उसने एक दहाई यहाँ 10 को, सैकड़े वाला अंक 1 उसने एक दहाई जो दहाई वाला 0 है उसको उधार दी, और जो जो दहाई वाली संख्या है वो हो गई 10। तो दहाई वाले 10 ने एक दहाई इकाई वाले 0 को उधार दी, तो यहाँ रह गए 9 और यहाँ हो गए 10। अब हमारे पास में जो इकाई वाली संख्याएं हैं वो हो गई 10 - 3, मतलब आपको 10 में से 3 घटाना है। तो 10 में से 3 घटाने के लिए सबसे पहले आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लाइनें खींचनी पड़ेगी, और फिर यदि 3 हटाना है तो आपको 3 लाइनें काटनी पड़ेगी, 1, 2 और 3। यदि आपने 10 में से 3 घटाया तो आपके पास में क्या शेष बचेगा, तो गिनिए इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो आपके पास में शेष बचे 7, ठीक है। आप जो दहाई वाले अंक है उनका घटाव करना है, तो दहाई वाले अंक कौन कौन से हो गए, 9 - 4, मतलब आपको 9 में से 4 घटाना है। तो 9 में से 4 घटाने के लिए आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लाइनें खींचनी पड़ेगी, और फिर 4 घटाने के लिए 4 लाइनों को काटना पड़ेगा, 1, 2, 3 और 4। यदि आपने 9 में से 4 घटाए तो आपके पास में क्या शेष बचेगा, आपके पास में शेष बचेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 को लिखा आपने यहाँ पे, ठीक है।
इस प्रकार यदि हम 100 रुपए में से 43 रुपए घटाएंगे तो हमारे पास में शेष बचेंगे 57 रुपए, और 57 रुपए को लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया कि यदि आपने 100 रुपए में से 43 रुपए घटाए तो आपके पास में जो शेष राशि बची वो थी 57 रुपए। तो यहां हम लिखेंगे शेष राशि, शेष राशि बराबर 57 रुपए। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 में हमें 97 रुपए 50 पैसे में से 32 रुपए 25 पैसे का घटाव करना है। प्रश्न संख्या 2 में हमें 97 रुपए 50 पैसे में से 32 रुपए 25 पैसे का घटाव करना है। तो रुपए पैसों का घटाव करने के लिए सबसे पहले आपको पैसों का घटाव करना होगा। तो यहाँ पैसे है 50 पैसे और 25 पैसे, मतलब आपको 50 पैसे में से 25 पैसे घटाने हैं। तो घटाइए। सबसे पहले हम इकाई वाले अंकों का घटाव करेंगे। तो यहाँ इकाई वाले अंक 0 और 5, तो आपको पता है कि 0 में से 5 को नहीं घटाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो दहाई वाला अंक है 5, उससे एक दहाई उधार लेंगे। जैसे ही 5 ने 0 को एक दहाई उधार दी, यहाँ हो गए 10 और यहाँ बच गए 4। ठीक है, अब हमारे पास में जो इकाई वाली संख्या है वो कौन सी हो गई, वो हो गई 10 - 5, मतलब आपको 10 में से 5 घटाना है। तो सबसे पहले आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइनें खींची। 5 घटाने के लिए 5 लाइनें काट दी, 1 2 3 4 और 5। तो आपके पास में शेष बची 1 2 3 4 और 5। तो 5 को लिखा आपने यहाँ पे। ठीक है, अब आपको जो दहाई वाले अंक उनका घटाव करना है। तो दहाई वाले अंक 4 - 2, मतलब आपको 4 में से 2 घटाना है। तो आपने 1 2 3 और 4 लाइनें खींची, 2 घटाने के लिए 2 लाइनों को काट दिया। तो आपके पास में शेष बचे 1 और 2, तो 2 को लिखा आपने यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार यदि आपने 50 पैसे में से 25 पैसे घटाए तो आपके पास में जो शेष पैसे बचेंगे वो होंगे 25 पैसे। ठीक है, अब हमें रुपयों का घटाव करना है। तो रुपए हैं हमारे सामने 97 रुपए और 32 रुपए, मतलब आपको 97 रुपए में से 32 रुपए का घटाव करना है। तो करिए। जो इकाई वाले अंक है वो 7 और 2, और यदि आप 7 में से 2 घटाओगे तो आपके पास में क्या शेष बचेगा। तो ये जानने के लिए आपने 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइनें खींची, और 2 घटाने के लिए 2 लाइनों को काट दिया, 1 और 2। तो आपके पास में शेष बचे 1 2 3 4 और 5। तो 5 को लिखा आपने यहाँ पे। ठीक है, आप दहाई वाले अंकों का घटाव करना है। तो दहाई वाले अंक 9 और 3, मतलब आपको 9 में से 3 घटाना है। तो इसे घटाने के लिए भी आपने सबसे पहले 9 लाइनें खींची, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और 3 घटाना था तो 3 लाइनों को काट दिया, 1 2 और 3। तो आपके पास में शेष बचे 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 को लिखोगे आप यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार यदि आप 97 रुपए 50 पैसे में से 32 रुपए 25 पैसे घटाएंगे तो आपके पास में जो शेष राशि बचेगी वो होगी शेष राशि बराबर 65 रुपए और 25 पैसे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको आज की क्लास कैसी लगी। आज की कक्षा में हमने प्रश्नावली 7 के प्रश्न संख्या 3 से 4 तक के सभी प्रश्नों को हल किया, और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।